श्री कृष्ण के तुल्य रूप वाले तथा उत्तम रत्नहार से विभूषित 50 करोड़ गोपों के विविध विलासों से विलसित रमणीय वृंदावन को देखते हुए वे देवेश्वर गण गोलोक धाम में जा पहुँचे, जो चारों ओर से गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत है। वह सब ओर से रत्नमय परकोटों द्वारा घिरा हुआ है। मुने, उसमें 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर द्वारपालों के रूप में विराजमान गोप उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोपों के आश्रम भी रत्नों से जटित नाना प्रकार के भोगों से संपन्न हैं। उन आश्रमों की संख्या भी 50 करोड़ है। इनके सिवा भक्त गोप समूहों के 100 करोड़ आश्रम हैं, जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रमों से भी अधिक सुंदर है। वे सब के सब उत्तम रत्नों से गठित हैं। उनसे भी अधिक विलक्षण तथा बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित आश्रम पार्षदों के हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। पार्षदों में भी जो लोग प्रमुख हैं, वे श्री कृष्ण के समान रूप धारण करके रहते हैं। उनके लिए उत्तम रत्नों से निर्मित 1 करोड़ आश्रम हैं। राधिका जी में विशुद्ध भक्ति रखने वाली गोपांगनाओं के 32 करोड़ दिव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम हैं, जिनकी रचना उत्तम श्रेणी के रत्नों द्वारा हुई है। उनकी जो किंकरियां हैं, उनके लिए भी मणि रत्न आदि के द्वारा बड़े सुंदर और मनोहर भवन बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। ये सभी दिव्य आश्रम और भवन वृंदावन की शोभा का विस्तार करते हैं। सैकड़ों जन्मों की तपस्याओं से पवित्र हुए जो भक्तजन भारतवर्ष की भूमि पर श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे कर्मों के शांत कर देने वाले हैं। उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। मुने, जो सोते जागते हर समय अपने मन को श्री हरि के ही ध्यान में लगाए रहते हैं तथा दिन रात राधा कृष्ण, श्री कृष्ण इत्यादि नामों का जप किया करते हैं, उन श्री कृष्ण भक्तों के लिए भी वहां गोलोक में बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। उत्तम मणि रत्नों द्वारा निर्मित वे भव्य भवन भांति-भांति के भोगों से संपन्न हैं। पुष्प शैया, पुष्पमाला तथा श्वेत चामर से सुशोभित हैं। रत्नमय दर्पणों की शोभा से पूर्ण हैं। उनमें इंद्रनील मणियां जड़ी गई हैं। उन भवनों के शिखरों पर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूह शोभा देते हैं। उनकी दीवारों पर महीन वस्त्रों के आवरण पड़े हुए हैं। ऐसे भवनों की संख्या भी 100 करोड़ है। उस अद्भुत धाम का दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ जब कुछ दूर और आगे गए, तब वहां उन्हें रमणीय अक्षय वट दिखाई दिया। मुने, उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। उसमें सहस्त्रों तने और असंख्य शाखाएं शोभा पाती हैं। वह वृक्ष लाल-लाल पके फलों से व्याप्त है। रत्नमयी वेदिकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। उस वृक्ष के नीचे बहुत से गोप शिशु दृष्टिगोचर हुए, जिनका रूप श्री कृष्ण के ही समान था। वे सब के सब पीत वस्त्रधारी और मनोहर थे तथा खेल कूद में लगे हुए थे। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित थे और वे सभी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। देवेश्वरों ने वहां उन सबके दर्शन किए। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने, वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील, पद्मराग, हीरे और सुवर्ण की बनाई हुई वेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। दोनों ओर रत्नमय विश्राम मंडप शोभा पाते थे। उस मार्ग पर चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। पल्लव, लाजा, फल, पुष्प, दूर्वा तथा सूक्ष्म सूत्र में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंधनवार से युक्त
सहस्त्रों कदली स्तंभों के समूह उस राजमार्ग के तट प्रांत की शोभा बढ़ाते थे। उन सब पर कुमकुम केसर छिड़के गए थे। जगह-जगह उत्तम रत्नों के बने हुए मंगल घट स्थापित थे। उनमें फल और शाखाओं सहित पल्लव शोभा पाते थे। सिंदूर, कुमकुम, गंध और चंदन से उनकी अर्चना की गई थी। पुष्पमालाओं से विभूषित हुए वे मंगल कलश उभय पार्श्व में उस राजमार्ग की शोभा वृद्धि करते थे। क्रीड़ा में तत्पर हुई झुंड की झुंड गोपिकाएं उस मार्ग को घेरे खड़ी थी। उपर्युक्त मनोरम प्रदेश चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से चर्चित थे। बहुमूल्य रत्नों से वहां मणिमय सोपानों का निर्माण किया गया था। कुल मिलाकर 16 द्वार थे, जो अग्नि शुद्ध रमणीय चिन्मय वस्त्रों, श्वेत चामरों, दर्पणों, रत्नमयी शैयाओं तथा विचित्र पुष्पमालाओं से शोभायमान थे। बहुत से द्वारपाल उन प्रदेशों की रक्षा करते थे। उनके चारों ओर खाइयां थी और लाल रंग के परकोटों से वे घिरे हुए थे। इन मनोरम प्रदेशों का दर्शन करके देवता वहां से आगे बढ़ने को उद्यत हुए। वे जल्दी-जल्दी कुछ दूर तक गए, तब वहां उन्हें रासेश्वरी श्री राधा का आश्रम दिखाई दिया। नारद, देवताओं की आदि देवी, गोपी शिरोमणि, श्री कृष्ण प्राणाधिका, राधिका का वह निवास स्थान बड़ा ही सुंदर बनाया गया था। रमणीय द्रव्यों के कारण उसकी मनोहरता बहुत बढ़ गई थी। वहां का सब कुछ सबके लिए अनिर्वचनीय था। बड़े से बड़े विद्वान भी उस स्थान का सम्यक वर्णन नहीं कर सके हैं। वह मनोहर आश्रम गोलाकार बना है तथा उसका विस्तार 12 कोस का है। उसमें 100 मंदिर बने हुए हैं। वह अद्भुत आश्रम दिव्य रत्नों के तेज से जगमगाता रहता है। बहुमूल्य रत्नों के सार समूह से उसकी रचना हुई है। वह दुर्लंघ्य एवं गहरी खाइयों से सुशोभित है। कल्प वृक्ष उस आश्रम को सब ओर से घेरे हुए हैं। उसके भीतर सैकड़ों पुष्पोद्यान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित परकोटों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ है। उसमें 7 दरवाजे हैं, जो सभी उत्तम रत्नों की बनी हुई वेदिकाओं से युक्त हैं। उन दरवाजों में विचित्र रत्न जड़े गए हैं और नाना प्रकार के चित्र बने हैं। क्रमशः बने हुए इन 7 द्वारों को पार करने पर वह आश्रम 16 द्वारों से युक्त है। देवताओं ने देखा, उसकी 4 दीवारी सहस्त्र धनुष ऊंची है। उत्तम रत्नों के बने हुए अत्यंत मनोहर छोटे-छोटे कलशों के समुदाय अपने तेज से उस परकोटे को उद्भासित कर रहे हैं। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे उसकी परिक्रमा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ कुछ दूर और आगे गए। सामने चलते हुए वे इतने आगे बढ़ गए कि वह आश्रम उनसे पीछे हो गया। मुने, तदनंतर उन्होंने गोपों और गोपिकाओं के उत्तम आश्रम देखे, जिनमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। उनकी संख्या 100 करोड़ है। इस प्रकार सब और गोपों और गोपिकाओं के संपूर्ण आश्रम को तथा अन्य नए-नए रमणीय स्थलों को देखते-देखते उन देवेश्वरों ने समस्त गोलोक का निरीक्षण किया। वह सब देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। तदनंतर फिर वही गोलाकार रम्य वृंदावन, शतशृंग पर्वत तथा उसके बाहर विरजा नदी दिखाई दी। विरजा नदी के बाद देवताओं ने सब कुछ सूना ही देखा। वह अद्भुत गोलोक उत्तम रत्नों से निर्मित तथा वायु के आधार पर स्थित था। श्री राधिका की आज्ञा का अनुसरण करते हुए परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से उसका निर्माण हुआ है। वह केवल मंगल का धाम है और सहस्त्रों सरोवरों से सुशोभित है। मुने, देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहां श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीत को सुनते ही
वे देवता मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में सचेत हो मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्यमय मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए समस्त गोपिकाएं उनके दृष्टि पथ में आईं। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, तो किन्हीं के हाथों से वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथ में चंवर थे, तो किन्हीं के करताल। किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे। कितनी ही रत्नमय नूपुरों की झनकार फैला रही थी। बहुतों की रत्नमयी कांची बज रही थी, जिसमें शूद्र घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े थे, जो भांति-भांति के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लिए खड़ी थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थीं। श्री राधा की समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनके नाम सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जाह्नवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूहों से जाज्वल्यमान हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है। उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य ही है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो अगम्य और अदृश्य है। श्री राधा के विशाल भवन एवं अंतःपुर की शोभा का वर्णन, ब्रह्मा आदि को दिव्य तेजः पुंज के दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजोमय परमेश्वर की स्तुति। भगवान नारायण कहते हैं, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे फिर श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां 2 वेदिकाएं थी। हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी सम्मिश्रण था, बनाए गए श्रेष्ठ रत्न मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा, उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीतांबर पहने हैं तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक पर रत्नमय मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जा देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुने, यह कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर एवं श्याम थी।
वे सोने का बेंत हाथ में लिए रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र तथा मणियों के तेज से प्रकाशित था। नारद वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त, मुरलीधारी, किशोर, श्याम एवं सुंदर थे। उनके दोनों गालों पर 2 मणिमय कुंडल झलमला रहे थे। रत्न कुंडलधारी सूर्य भानु श्री राधा और श्री कृष्ण के परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक थे। वे सम्राट की भांति 9 लाख गोपों से घिरे रहते थे। उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय तथा मणियों की दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त दिखाई देता था। अद्भुत एवं विचित्र रत्न समूह से जटित होने के कारण उस द्वार की मनोहरता और बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए वज्रराज वसुभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। पके बिंब फल के समान लाल ओष्ठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देव भानु नामक द्वारपाल मिले, जो रत्नमय आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था और वे रत्नों के हार से अलंकृत थे। कदंबों के पुष्प से सुशोभित, उत्तम रत्नमय कुंडलों से प्रकाशित तथा चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से चर्चित थे। सम्राटों के समान 10 लाख प्रजा उनके साथ थी। हाथ में बेंत धारण करने वाले द्वारपाल देव भानु से पूछकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। सामने छठा द्वार था। उसकी विलक्षण शोभा थी। चित्रों की श्रेणियों से वह द्वार उद्भासित हो रहा था। उसकी दोनों दीवारें वज्रमणि की बनी थी और फूलों की मालाओं से सजाई गई थी। उस द्वार पर व्रजराज शक्र भानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे नाना प्रकार के अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। उनके साथ 10 लाख प्रजाएं थी। चंदन पल्लव से युक्त उनके कपोल कुंडलों की प्रभा से उद्भासित थे। उनसे आज्ञा लेकर देवता लोग तुरंत ही 7वें द्वार पर जा पहुंचे। उसमें नाना प्रकार के चित्र अंकित थे। वह पिछले 6 द्वारों से अत्यंत विलक्षण था। वहां द्वारपाल के पद पर श्री हरि के परम प्रिय रत्न भानु नियुक्त थे, जिनका सारा अंग चंदन से अभिषिक्त था। वे पुष्पों की माला से विभूषित थे। मणि, रत्न निर्मित मनोहर एवं रमणीय भूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। 12 लाख गोप आज्ञा के अधीन रहकर राजाधिराज की भांति उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला था। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथ में बेंत की छड़ी शोभा पाती थी। वे तीनों देवेश्वर उनसे बातचीत करके प्रसन्नता पूर्वक 8वें द्वार पर गए। वह पूर्वोक्त 7 द्वारों से विलक्षण एवं विचित्र शोभाशाली था। वहां उन्होंने सुपार्श्व नामक मनोहर द्वारपाल को देखा, जो मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े सुंदर दिखाई देते थे। वे भाल देश में धारित चंदन के तिलक से अत्यंत उद्भासित दिखाई देते थे। उनके ओठ बंधुजीव पुष्प के समान लाल थे। रत्नों के कुंडल उनके गंड स्थल को अलंकृत किए हुए थे। वे समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। रत्नमय दंड धारण करते थे और उनके साथ 12 लाख गोप थे।
वहां से अनुमति मिलने पर वे देवता शीघ्र ही नवें अभीष्ट द्वार पर गए। वहां हीरे आदि उत्तम रत्नों की 4 वेदियां बनी थी। वह द्वार अपूर्व चित्रों से सज्जित तथा मालाओं की जाली से विभूषित था। वहां सुंदर आकार वाले सुबल नामक द्वारपाल दृष्टि गोचर हुए, जो भांति-भांति के आभूषणों से भूषित, भूषण के योग्य तथा मनोहर थे। उनके साथ 12 लाख व्रजवासी थे। दंडधारी सुबल से पूछकर देवताओं ने तत्काल दूसरे द्वार को प्रस्थान किया। उस विलक्षण 10वें द्वार को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने, वहां का सब कुछ अनिर्वचनीय, अदृष्ट और अश्रुत था। वैसा दृश्य कभी देखने और सुनने में भी नहीं आया था। वहां सुंदर सुदामा नामक गोप द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित थे। सुदामा का रूप श्री कृष्ण के समान ही मनोहर तथा अवर्णनीय था। उनके साथ 20 लाख गोपों का समूह रहता था। दंडधारी सुदामा का दर्शन मात्र करके देवता लोग दूसरे द्वार पर चले गए। वह 11वां द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे। वहां के द्वारपाल व्रजराज श्री दामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीतांबर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे और अमूल्य रत्नाभरण उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हुआ था। वे अपने कपोलों के योग्य, कानों में उत्तम रत्नमय कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों द्वारा रचित विचित्र मुकुट उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। प्रफुल्ल मालती पुष्पों की मालाओं से उनके सारे अंग विभूषित थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। उनकी अनुमति ले देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहां बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थीं। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था। वज्रमयी भीतों पर अंकित चित्रों के कारण उस द्वार की सुंदरता और मनोहरता बहुत बढ़ गई थी। देवताओं ने देखा 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई हैं। वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्नाभरणों से विभूषित, पीतांबर धारिणी तथा बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित थी। उनके सारे अंग सुस्निग्ध मालती की मालाओं से अलंकृत थे। रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद तथा नूपुर उन अंगों की शोभा बढ़ाते थे। उनके दोनों कपोल दिव्य रत्नमय कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे। वे चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहां 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने, उन सब गोपियों से अनुमति ले वे देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही हैं। वे सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीया, धन्या, मान्या और शोभाशालिनी हैं। सबकी सब सौभाग्य में बढ़ी चढ़ी तथा श्री राधिका की प्रिया हैं। सुरम्य भूषणों से भूषित हुई उन गोप सुंदरियों के अंगों में नूतन यौवन का अंकुर वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अदृष्टपूर्व, अति रमणीय और विद्वानों के द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन गोपांगनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो श्री राधिका के अंतःपुर का द्वार था। वह सब द्वारों में प्रधान तथा
केवल गोपांगना गणों द्वारा ही रक्षणीय था। श्री राधा की जो 33 समवयस्का सखियां थी, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थी। उन सबकी वेशभूषा अवर्णनीय थी। वे नाना प्रकार के सद्गुणों से युक्त, रूप यौवन से संपन्न तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी। रत्न निर्मित कंकण, केयूर तथा नूपुर धारण किए हुए थी। उनके कटी प्रदेश श्रेष्ठ रत्नों की बनी हुई शूद्र घंटिकाओं से अलंकृत थे। रत्न निर्मित युगल कुंडलों से उनके गंड स्थलों की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रफुल्ल मालती की मालाओं से उनके वक्षः स्थल का मध्य भाग उद्भासित हो रहा था। उनके मुख चंद्र शरद पूर्णिमा के चंद्रमाओं की प्रभा को छीने लेते थे। पारिजात के पुष्पों की मालाओं से उनके सुरम्य केशपाश आवेष्टित थे। वे भांति-भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। पके बिंब फल के समान उनके लाल-लाल ओठ थे। मुखार विंदों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। पके अनार के दानों की भांति दंत पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। मनोहर चंपा के समान गौर वर्ण वाली उन गोप किशोरियों के कटी भाग अत्यंत कृश थे। उनकी नासिकाओं में गज मुक्ता की बुलाकें शोभा दे रही थी। वे नासिकाएं पक्षीराज गरुड़ की सुंदर चोंच की शोभा धारण करती थी। उनका चित्त नित्य मुकुंद के चरणार विंद में लगा था। द्वार पर खड़े हुए निमेष रहित देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणि रत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्रनील मणि के बहुत से खंबे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीच-बीच में सिंदूरी रंग की लाल मणियां जड़ी थी। उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु वहां सर्वत्र सुगंध फैला रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्यमय अंतःपुर के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणार विंदों के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच हो आया था। भक्ति के उद्रेक से उनकी आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ-कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को अत्यंत निकट से देखा। समस्त मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुःशाला थी, जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से की गई थी। भांति-भांति के हीरक जटित मणिमय स्तंभ उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। पारिजात पुष्पों की मालाओं की झालरों से उसे सजाया गया था। मोती, माणिक्य, श्वेत चंवर, दर्पण तथा बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए कलश उस चतुःशाला को विभूषित कर रहे थे। रेशमी सूत में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंधनवार से विभूषित मणिमय स्तंभ समूह उसके प्राणांगन को रमणीय बना रहे थे। चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा कुमकुम के द्रव का वहां छिड़काव हुआ था। श्वेत धान्य, श्वेत पुष्प, मूंगा, फल, अक्षत, दूर्वा दल और लाजा आदि के निर्मंचन से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। फल, रत्न, रत्न कलश, सिंदूर, कुमकुम और पारिजात की मालाओं से उसको सजाया गया था। फूलों की सुगंध से सुवासित वायु उस स्थान को सब ओर से सौरभ युक्त बना रही थी, जो सर्वथा अनिर्वचनीय, अनिरूपित और ब्रह्मांड मात्र में दुर्लभ द्रव्य एवं वस्तुएं थी। उन्हीं से उस भव्य भवन को विभूषित किया गया था। वहां अत्यंत सुंदर रत्नमयी शैया बिछी थी, जिस पर महीन एवं कोमल वस्त्रों का बिछावन था। नारद करोड़ों रत्नमय कलश तथा रत्न निर्मित पात्र वहां सजाकर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ ही साथ बहुत सुंदर थे। उनसे उस चतुःशाला की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी।
वीणा आदि के स्वर यंत्रों के साथ गोपियों का सुमधुर गीत सुनाई पड़ता था। मृदंग तथा अन्यान्य वाद्यों की ध्वनि से वह स्थान बड़ा मोहक जान पड़ता था। श्री कृष्ण तुल्य रूप, रंग और वेशभूषा वाले गोप समूहों से घिरे हुए उस अंतःपुर को झुंड की झुंड गोपांगनाएं, जो श्री राधा की सखियां थी, सुशोभित कर रही थी। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत वहां सब ओर सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतःपुर को देखकर वे देवता विस्मय से विमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सबका चित्त ध्यान में एक तान हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय रत्न सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर विस्तृत था। वह सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे-छोटे कलश समूह उसमें जड़े हुए थे। विचित्र पुतलियों, फूलों तथा चित्रमय काननों से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मन वहां उनको एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमय तेजः पुंज दिखाई दिया, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर 7 ताड़ की दूरी में उसका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेज को छीन लेने वाला वह प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके दैदीप्यमान था। वह सर्वत्र व्यापक, सबका बीज तथा सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेजः स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मग्न हो गए तथा भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे और सारे अंग पुलकित हो गए थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेजः स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते-करते जगत सृष्टा ब्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए। नारद उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया तथा वे भक्ति के उद्रेक से चित्त को ध्यान मग्न करके उन परात्पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो वर, वरेण्य, वरद, वरदायकों के कारण तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु हैं, उन तेजः स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगल रूप, मंगलदायक तथा समस्त मंगलों के आधार हैं। उन तेजोमय परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सर्वत्र विद्यमान, निर्लिप्त, आत्मस्वरूप, परात्पर, निरीह और अवितर्क्य हैं। उन तेजः स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो सगुण, निर्गुण, सनातन, ब्रह्म, ज्योति स्वरूप, साकार एवं निराकार है। उन तेजो रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभो, आप अनिर्वचनीय, व्यक्त, अव्यक्त, अद्वितीय, स्वेच्छामय तथा सर्वरूप हैं। आप तेजः स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों गुणों का विभाग करने के लिए आप 3 रूप धारण करते हैं, परंतु हैं तीनों गुणों से अतीत। समस्त देवता आपकी कला से प्रकट हुए हैं। आप श्रुतियों की पहुंच से भी परे हैं। फिर आपको देवता कैसे जान सकते हैं? आप सबके आधार, सर्वस्वरूप, सबके आदि कारण, स्वयं कारण रहित, सबका संहार करने वाले तथा अंत रहित हैं। आप तेजः स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सगुण रूप है वही लक्ष्य होता है और विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, परंतु आपका रूप अलक्ष्य है, अतः मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? आप तेजो रूप परमात्मा को मेरा प्रणाम है।
आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजोमय परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं हैं, तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते हैं, हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजोमय परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वेद में जिस वस्तु का निरूपण है, विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सका है, आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार, किंतु जिसका ईश्वर कोई नहीं है, जो सबका आदि है परंतु स्वयं आदि से रहित है, तथा जो सबका आत्मा है किंतु जिसका आत्मा दूसरा कोई नहीं है, आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं जगत का सृष्टा और वेदों को प्रकट करने वाला हूँ। धर्मदेव जगत के पालक हैं तथा महादेव जी संहारकारी हैं। तथापि हम में से कोई भी आपके उस तेजोमय स्वरूप का स्तवन करने में समर्थ नहीं है। आपकी सेवा के प्रभाव से वे धर्मदेव अपने रक्षक की रक्षा करते हैं। आपकी ही आज्ञा से आपके द्वारा निश्चित किए हुए समय पर महादेव जी जगत का संहार करते हैं। आपके चरणार विंदों की सेवा से ही सामर्थ्य पाकर मैं प्राणियों के प्रारब्ध या भाग्य की लिपि का लेखक तथा कर्म करने वालों के फल का दाता बना हुआ हूँ। प्रभो, हम तीनों आपके भक्त हैं और आप हमारे स्वामी हैं। ब्रह्मांड में बिंब सदृश होकर हम विषयी हो रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत है और उनमें हम जैसे सेवक कितने ही हैं। जैसे रेणु तथा उनके परमाणुओं की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्मांडों और उनमें रहने वाले ब्रह्मा आदि की गणना असंभव है। आप सबके उत्पादक परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? जिन महाविष्णु के एक-एक रोमकूप में एक-एक ब्रह्मांड है, वे भी आपके ही 16वें अंश हैं। समस्त योगी जन आपके इस मनोवांछित ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करते हैं, परंतु जो आपके भक्त हैं, वे आपकी दास्ता में अनुरक्त रहकर सदा आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए। जिसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जो पीतांबरधारी तथा परम सुंदर है, जिसके 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और मुख पर मंद-मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है। माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है। मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर के अंग राग से चर्चित है। अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है। बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उद्भासित कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को चुराए लेता है, जो पके बिंब फल के समान लाल ओंठों से सुशोभित है। परिपक्व अनार के बीज की भांति चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की मनोरमता को बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक हो केली कदम के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुखों की ओर देखता है तथा श्री राधा के वक्षस्थल स्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सुक रूप को देखने की हम सबकी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर ने भी इसी स्तोत्र से उनका स्तवन किया तथा नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार वंदना की। मुने, उन त्रिदशेश्वरों ने खड़े-खड़े पुनः स्तवन किया। वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे। धर्म, शिव और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तव राज को, जो प्रतिदिन
श्री हरि के पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनींद्रों को श्री हरि का दास्य दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र का पाठ करने वाला उसे पा लेता है। साथ ही अणिमा आदि सिद्धियों तथा सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। इस लोक में भी वह भगवान विष्णु के समान ही विख्यात एवं पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही उसे वाक सिद्धि और मंत्र सिद्धि भी सुलभ हो जाती है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, कविता, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी सुशीला, पतिव्रता पत्नी, सुस्थिर संतान तथा चिरकाल स्थायिनी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त होता है। देवताओं द्वारा तेज पुंज में श्री कृष्ण और राधा के दर्शन तथा स्तवन, श्री कृष्ण द्वारा देवताओं का स्वागत तथा उन्हें आश्वासन दान, भगवत भक्त के महत्व का वर्णन, श्री राधा सहित गोप गोपियों को वज्र में अवतीर्ण होने के लिए श्री हरि का आदेश, सरस्वती और लक्ष्मी सहित वैकुंठवासी नारायण का तथा शीर्षाई विष्णु का शुभागमन, नारायण और विष्णु का श्री कृष्ण के स्वरूप में लीन होना, संकर्षण तथा पुत्रों सहित पार्वती का आगमन, देवताओं और देवियों को पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करने के लिए प्रभु का आदेश, किस देवता का कहाँ और किस रूप में जन्म होगा इसका विवरण, श्री राधा की चिंता तथा श्री कृष्ण का उन्हें सांत्वना देते हुए अपनी और उनकी एकता का प्रतिपादन करना, फिर श्री हरि की आज्ञा से राधा और गोप गोपियों का नंद गोकुल में गमन। श्री नारायण जी कहते हैं, मुने, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो सजल जलधर के समान श्याम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परमानंद जनक था तथा त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकराकार कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नुपुरों से उसके चरणारविंदों की बड़ी शोभा हो रही थी। अग्नि शुद्ध दिव्य पीतांबर से उस श्री विग्रह की अपूर्व शोभा हो रही थी। वो ऐसा जान पड़ता था मानो स्वेच्छा और कौतूहलवश श्रेष्ठ मणियों और रत्नों के सार तत्व से रचा गया हो। मनोरंजन की सामग्री मुरली से संलग्न बिंबस दृश्य अरुण अधरों के कारण उसके मुख की मनोहरता बढ़ रही थी। वो शुभ दृष्टि से देखता और भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर जान पड़ता था। उत्तम रत्नों की गुटिका से युक्त किवाड़ जैसा विशाल वक्षस्थल प्रकाशित हो रहा था। कौस्तुभ मणि के कारण बढ़े हुए तेज से वह दैवीप्यमान दिखाई देता था। उस तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रीतम को तिरछी चितवन से निहार रही थी। मोतियों की पात को तिरस्कृत करने वाली दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखारविंद मंद हास्य की छटा से सुशोभित था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की छवि को लज्जित कर रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को निंदित करने वाले मुख के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थीं। दोपहरिया के फूल की शोभा को चुराने वाले उनके लाल लाल अधर और ओष्ठ बड़े मनोहर थे तथा वे बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके युगल चरणारविंदों में झनकारते हुए मंजीर शोभा दे रहे थे। नखों की पंक्ति श्रेष्ठ मणिरत्नों की प्रभा को छीन लेती थी। कुमकुम की आभा को तिरस्कृत कर देने वाले चरण तल के स्वाभाविक राग से वे सुशोभित थीं। बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए पाशकों की श्रेणी उन्हें विभूषित कर रही थी। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करके वे अत्यंत उद्भाषित हो रही थी। श्रेष्ठ महामणियों के सार तत्व से बनी हुई कांजी से उनका मध्य भाग अलंकृत था। उत्तम रत्नों के हार, बाजूबंद और कंगन से वे विभूषित थीं। उत्तम रत्नों के द्वारा रचित कुंडलों से उनके कपोल उद्दीप्त हो रहे थे। कानों में श्रेष्ठ मणियों के कर्ण भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पक्षीराज गरुड़ की चोंच के समान नुकीली नासिका से गजमुक्ता की बुलाक शोभा दे रही थी।
उनके घुंघराले बालों की वेणी में मालती की माला लपेटी हुई थी। वक्षस्थल में अनेक कौस्तुभ मणियों की प्रभा फैली हुई थी। पारिजात के फूलों की माला धारण करने से उनकी रूप राशि परम उज्जवल जान पड़ती थी। उनके हाथ की उंगलियां रत्नों की अंगूठियों से विभूषित थीं। दिव्य शंख के बने हुए विचित्र राग विभूषित रमणीय भूषण उन्हें विभूषित कर रहे थे। वे शंख भूषण महीन रेशमी डोरे से गुथे हुए थे। उत्तम रत्नों के सार तत्व की बनी हुई गुटिका को लाल डोरे में गूंथकर उसके द्वारा उन्होंने अपने आप को सज्जित किया था। तपाए हुए सुवर्ण के समान अंग कांति को सुंदर वस्त्र से आच्छादित करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। उनका शरीर अत्यंत मनोहर था। नितंब देश और श्रोणी भाग के सौंदर्य से वे और भी सुंदरी दिखाई देती थीं। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थीं और समस्त आभूषण उनके सौंदर्य से विभूषित थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो गए थे। अतः उन सब देवताओं ने पुनः भगवान की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा बोले, परमेश्वर, मेरा चित्त रूपी चंचरिक भ्रमर आपके चरणारविंद में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषध देकर मेरी जन्म मरण के रोग से रक्षा कीजिए और मुझे सदृढ़ एवं अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, भवसागर में डूबा हुआ मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहे। सृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणारविंदों की भक्ति दीजिए। धर्म बोले, मेरे ईश्वर, आपके आमित्य जनों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देता है तथा आपके चरणारविंदों में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की ये स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर एवं सत्य वचन बोले।